नमस्कार। अभी हिना परवीन के घर पे हैं और जिस तरह से सांसद पप्पू यादव जी ने वादे किए थे कि उनके दरवाजे पे जाएंगे, हिना परवीन के बच्चों से मिलेंगे, तो सांसद पप्पू यादव जी आ चुके हैं। अब आप सबको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्चे के लिए आप सरकार की तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए, पूरी दुनिया फ्रॉड हो गई। न यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, न यहाँ के किसी सरकारी लोग को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो गई। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके, बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब कब जगेगी यह गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन। कल हम 3 मर्डर में गए, एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में। एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का बलात्कार। बाद में सब लोगों को छोड़ दो। बाहर सरकार, बाहर सरकार कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहाँ आए, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं। अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा हो और इस परिवार को न्याय मिले। आज हम 50,000 रुपया हम दोनों इस परिवार के परवरिश के लिए हमने दिया है, लेकिन मैंने कल ही घोषणा कर दिया कि 10,000 रुपया महीना, जब तक इसके 5 बच्चे बड़े नहीं होंगे, हमारे तरफ से 10,000 रुपया महीना इनके परवरिश के लिए इनके अकाउंट में आता है। लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरा बिहार, पूरा प्रदेश आप जानते हैं, लेकिन घटनाएं के मामले में जो कम नहीं होता। भैया मैंने आपको पहले ही कहा, पहले समाज ये पूछता है कि बेटी कौन सा जाति, हत्या किस जाति, बलात्कार करने वाला कौन जाति, मर्डर हुआ किस जात का, तो समाज हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष है और जनप्रतिनिधि भी उसी आधार पर काम करते हैं। मैं बेटी के सवाल पर आकाश पाताल से भी समझौता नहीं करता। बेटी किसी जात का हो, माँ बहन किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आपको मैं वादा करके जाता हूँ। जरूरत पड़ेगी सदन में भी ये मामला उठेगा 28 जनवरी के बाद, और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट में। लेकिन लगातार हो रहे हैं बेटियों के बलात्कार के मुद्दों पर हम, जो भी लोग देखने वाले लाइव वीडियो को फटाफट शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों के पास पहुंच पाए और लोगों को भी जानकारी हो पाए कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी हिना परवीन के बच्चों से मिलने आए और 50,000 के मदद भी किए। अभी तक राजद ने कांग्रेस को अभी तक कितनी भी नहीं खत्म हो गए थे। संवेदना क्यों मर गई? क्या कर रहे थाना प्रभारी, डीएसपी और
यहाँ के पदाधिकारी क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म। इसीलिए कल के बाद परसों मैं खगड़िया जा रहा हूँ और 15 को मैं बेगूसराय जा रहा हूँ। इस परिवार के परवरिश में मेरे तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगा और इस बच्ची के आंसू हम नहीं बहने देंगे। हम मां को नहीं लौटा सकते, लेकिन इनके मां के हत्यारे को फांसी तक पहुंचाते हैं। सर, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है दिन पर दिन सर, उसमें मैं क्या करूं? बिहार सरकार और बिहार सरकार पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक से पूछिए। सर, एक साथ 6 बच्चे अनाथ हो गए, आप भी रो रहे थे उनका दशा देख करके। बिहार में क्या है कि कैसे होते रहेगा भैया? पब्लिक सब दोषी पब्लिक। देख सकते हैं कि दुनिया के सांसद पप्पू यादव ने सर नीचे वाला मेरा चलिए ना, हो गया विजुअल चलिए चलो रास्ता खाली करो। चलिए रास्ता खाली दिलदार कहाँ गए? रास्ता खाली हाँ हाँ दिलदार यही माइक संभालो, यही दिलदार यही माइक संभालो। आगे से जाइए ना, उधर से घुसिए, इधर आइए। आदिल जी